हेलो जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। जो संत सनातन धर्म वाले हैं वो दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोले जय श्री राम। जो अवध वाले हैं वो भी बोले जय श्री राम। अब जो भारत वाले हैं वो बोले जय श्री राम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की धरती से हम सब जुड़े हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है इस मखदूमपुर गांव का, इस मिट्टी का इतना सौभाग्य है जहां दिवाकर द्विवेदी जैसे पुत्र पैदा होते हैं और मखदूमपुर की मिट्टी को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम करते हैं। जहां की धरती कलाकारों से सजी है, अयोध्या के संत महंतों से सजी है। आदरणीय गुरुदेव राजूदास जी महाराज, परम पूज्य महाराज जी ने आकर इस धरती को पावन बनाया है और सुंदर बनाने का काम किया है, निर्मल बनाने का काम किया है। कहते हैं ये भारत वतन साधु संतों का देश है, क्योंकि ये भारत हमारी शान है। इस भारत पर हम सभी, ये डिले थोड़ा कम कीजिएगा, डिले कम कीजिएगा। ये भारत हमारी शान है, इस देश पर हम सभी कुर्बान हैं। साधु संतों का देश हिंदुस्तान है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरा भारत महान। महाराज जी आए हैं तो एक अयोध्या का भजन ही गाऊंगा आपके सम्मुख। मेरे सामने और कोई औकात नहीं कुछ गाने की। शुरू करें। मैं बड़ा धन्य मानता हूं कि मैं पंडित दिवाकर द्विवेदी जी जैसे गुरु का शिष्य हूं और मैं पूरी दुनिया में जहां जाता हूं वहां चर्चा करता हूं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अवधी की मिट्टी को आसमान में पहुंचाने का काम दिवाकर द्विवेदी जी ने किया है। एक बार जोरदार ताली मेरे गुरु जी के लिए बजा दीजिएगा और गर्व करिए। अयोध्या फैजाबाद वाले, मखदूमपुर वाले गर्व करें कि मेरे घर में एक ऐसा बेटा है जो पूरे हिंदुस्तान का मान बचा के रखा है, अवधी का झंडा गाड़ के रखा है। चलिए भजन शुरू करता हूँ। शुरू करूं भैया? एक बार फिर बोल दीजिए जय श्री राम। थोड़ा तीखा कम कर दीजिए, तीखा क्यों ज्यादा लग रहा है मुझे। हेलो 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 हेलो, बस ठीक है। आओ भाई। बोले थोड़ा सा। गुरुदेव वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, जख्म दिल को नासूर कर देता है। और जब देने पे आते हैं हनुमान गढ़ी वाले बाबा तो एक ही भजन इंसान को मशहूर कर देता है। मैं अपनी माँ की पुण्यतिथि में आया हूँ। अभी 2 लाइन इसके बाद गाऊंगा, लेकिन पहले राम भजन कहूंगा। शुरू करते हैं। अरे दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है, सरयू की धारा उत्तर में बहती है, और आगे जाके भक्तों से वो कहती है। अब एक हाथ राम के लिए उठाइए, केवल एक हाथ राम के लिए और दूसरा हाथ हनुमान के लिए, और बजाइए तालियां। अरे डुबकी लगाने से मिलता राम है, डुबकी लगाने से मिलता राम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ
पावन नगरी है अयोध्या, और अयोध्या के बगल में है वो भी पावन हो गए। कैसे? बगल में गोंडा, बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंडी है। बगल में गोंडा, बगल में बस्ती बाराबंकी है, जहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मंडी है। और लड्डू चने खिलाने से वो खुश हो जाते हैं, और साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। लड्डू चने खिलाने से वो खुश हो जाते हैं, और साथ में चल के अवधपुरी की राह बताते हैं। हनुमानगढ़ी में, हनुमानगढ़ी में, हनुमानगढ़ी में बैठे मेरे हनुमान हैं, हनुमानगढ़ी में बैठे मेरे हनुमान हैं। जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। हनुमानगढ़ी में कौन है? आवाज आनी चाहिए। हनुमानगढ़ी में कौन है? राजू दास जी महाराज। हनुमान जी की सेवा में, सदा सेवा में। रात में देखता हूँ गुरुदेव 11 बजे आरती करते हैं, सुबह 4 बजे आरती करते हैं, दोपहर 12 बजे पूजा करते हैं। हनुमान जी के सेवक बनकर लगातार कई वर्षों से अनुष्ठान चल रहा, यज्ञ कर रहे हैं। सनातन धर्म को बचा कर रखा है, तो आप साधु संतों ने बचा के रखा। जय हो बाबा की। हनुमान जी की ताकत का, हनुमान जी की ताकत का आभास कितने लोगों पर है, कितने बली हैं? आभास है? शांत होकर सुनिए। आवाज आई? कहां तक आवाज आई? जहां तक आवाज आई हाथ उठाओ। अब आई? कहां तक आई? तो बोली जय श्री राम। जय श्री राम। अब सोचिए, अगर मैं पैर पटकता हूं इतनी आवाज आती है। 78 किलो का आदमी, तो ब्रह्मांड के नायक, चारों युगों के राजा, जो कलयुग में भी अमर है, वो जब पैर पटकते होंगे तो कितनी आवाज आएगी। और वो आपके घर में, आपके अवध में विराजमान है, सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे मेरे हनुमान जी महाराज के लिए एक बार ताली बजाइए। अरे डुबकी लगाने से मिलता राम है, डुबकी लगाने से मिलता राम है, जहाँ भी मिलता श्री राम का नाम है, अयोध्या धाम है, जहाँ भी मिलता श्री राम का नाम है। सुनिए, बड़ी कीमती लाइन है। अवधपुरी की मिट्टी में जो कोई आएगा, मन मांगा फल श्री राम से लेकर जाएगा। अवधपुरी की मिट्टी में जो कोई आएगा, और मन मांगा फल श्री राम से लेकर जाएगा। और सीता रसोईया में जाके प्रसाद को खा लेना, और सीता रसोईया में जाके प्रसाद को खा लेना। और साधु संत हो या सन्यासी भोग लगा लेना, और साधु संत हो या सन्यासी भोग लगा लेना। हनुमानगढ़ी में और भक्त लोग भी दिवाकर भैया लेते राम का नाम है, और अवधवासी लेते राम का नाम है। जहाँ भी चलता श्री राम का नाम है, जहाँ भी चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ भी चलता श्री राम का नाम है। दुनिया में पावन अयोध्या धाम है, जहाँ भी चलता श्री राम का नाम है, जहाँ भी चलता श्री राम का नाम है, जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। अब बोल दीजिए जय श्री राम। जितना अच्छा लगा उतनी जोर बोल दीजिए जय श्री राम। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, कलाकार हमारे बहुत हैं, केवल 2 लाइन
मैं अपनी माँ के लिए कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं मंच को छोड़ दूंगा। रखिए बैठिए। गुरुदेव का स्वागत हुआ। गुरुदेव 2006 की बात है, जब मैं गुरुजी के पास सीखने आया हूँ। हम सब कार्यक्रम से लौट के आए, पहले दिन की बात है। लौट के पहुंचे घर, रात का समय था, 3-4 बज रहा था। आप सब भी सुनिएगा, कलाकार भाई जरूर सुने कि दिवाकर द्विवेदी इंसान ऐसे नहीं बनता है। कोई कलाकार बड़ा बनता है तो कैसे बनता है, जिन्होंने 26 साल से ज्यादा वर्ष अपना संगीत को दिया, अवध को दिया है। रात का समय कार्यक्रम से हम सब लौट के आए, सुबह हुई, पत्रकार भाई भी नोट वीडियो बनाएंगे। देवाशीष भैया साथ रहते थे, तमाम साथी हम सब साथ रहते थे। सुबह 9 नहीं बजता था, तब तक माता जी का भोजन बन के तैयार हो जाता था। हम सब सो के, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 11 बजे उठ रहा है। प्रेम से अपने हाथों से खिलाना। भैया टाइम बेटाइम उठते थे। भैया को भी नहीं पता किस कलाकार ने खाया कि नहीं खाया, लेकिन वो माँ 30-30 कलाकार, 20-20 कलाकार, दिनेश पांडे भैया जाते हैं। कोई भूखा नहीं सोया कभी, चाहे वो दिन हो चाहे रात। 12 बजे भी आया तो खाना जरूर मिला होगा। आज वो माँ हमारे बीच नहीं है, उनका खाना खाया उनके हाथ का। उस माँ के लिए मेरी एक बार ताली बजा दीजिए आपसे। 2 लाइन कहूंगा, उसके बाद मंच छोड़ूंगा। अम्मा जहां भी हैं आपका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर है। दिवाकर भैया पे, पंकज भैया पे, रत्नेश भैया पर, और तमाम हम जैसे कलाकारों पर, आपके बच्चों पर। यही से कही थी माई बेटा घूमी घूम गावत है, माई बेटा घूमी घूम गावत है। चलिया अम्मा, चलिया अम्मा, हमके तो हरिया दावत है। चलिया अम्मा, हमका तो हरिया दावत है। ये पूरा गाए दी भैया। बचपन के प्यार हो, रोवे पंकज दीवार, नाही चैन पावत है। रोवे रत्नेश भैया, नाही चैन पावत है। चलिया अम्मा, चलिया माई, हमका तो हरिया दावत है, तो हरिया दावत है। चलिया अम्मा, हमका तो हरिया दावत है, तो हरिया दावत है। और भैया कैसे चला दियो याद आवे माई तो है एक बतिया। सब्जी काटत रही माई तो उनकी अंगुली कट गई। मैं खाना मांगने गया, देखा खून निकल रहा था, तो एक मम्मा ने पन्नी चिपका ली उसकी उंगली पर। हम कह अम्मा दवाई कोई पट्टी करवा लिया, मंगा लीजिए। तो बोले कोई बात नहीं बेटा, पन्नी चबदाई ली, और चबदाई के फिर हाथ धो के फिर हमें खाना दिया। याद याद माई तो हमें एक बतिया, अरे बाबूजी भी रोवत बाटे सारी सारी रतिया। तो हरी सूरतिया, तो हरी सूरतिया, आज मन का भावत है। चलिया अम्मा, हमका तो हरिया दावत है, तो हरिया दावत है। चलिया माई, हमके तो हरिया दावत है, तो हरिया दावत है, तो हरिया दावत है, तो हरिया दावत है।
वो जहां भी है इस कार्यक्रम को देख रही हैं, रातों दिन हम सब पे कृपा है उनकी, सबका पेट पालन पोषण चलता है एक माँ की वजह से। उस माँ को नमन है और उस माँ के लिए एक बार आप सभी तालियां बजा दीजिए। शत शत नमन उस माँ को। और पंकज भैया के घर में बिटिया हुई है, समझ लीजिए वो माँ दोबारा आई है। तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी का खूब वंदन स्वागत। बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हो रहा है। अवध के कलाकारों को इतना बड़ा मंच मिल रहा है, मौका मिल रहा है, ये बड़ी बहुत सौभाग्य की बात है। और गुरुदेव के चरणों में फिर से बार बार प्रणाम। धन्यवाद।